वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोजेक्ट लिटरेचर। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल प्रोजेक्ट लिटरेचर के ऊपर खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है आमिर रमज़ान सिद्धू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोजेक्ट लिटरेचर। आज हम आपके साथ मोस्ट रिपीटेड प्रेपोजिशन शेयर करेंगे जो कि हमने एफपीएससी, पीपीएससी, आईबी, एनटीएस वगैरह से कलेक्ट किए हैं और जो मोस्ट रिपीटेड प्रेपोजिशन थे वो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ही बिलोंग्स डैश अ नोबल फैमिली। वो एक नोबल फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, तो इसमें जो प्रेपोजिशन यूज़ होगी वो होगी टू। ही बिलोंग्स टू अ नोबल फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आई प्रेफर टी डैश कॉफ़ी। जब भी किसी चीज़ को किसी चीज़ के ऊपर प्रेफर किया जाता है तो वहाँ जो प्रेपोजिशन यूज़ होती है वो होती है टू। सो आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ही राइट्स डैश इंक। तो यहाँ पर आएगा इन। ही राइट्स इन इंक। प्लीज़ वेट फॉर मी आई विल बी फिनिश डैश 5 और 10 मिनट्स। जब भी एक टाइम पीरियड हमारे पास स्पेसिफिक नहीं होता, जो उसके अंदर जब हम काम कर रहे होते हैं वहाँ प्रेपोजिशन यूज होती है इन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द रेलवे ट्रैक रन डैश द रिवर। सो द रेलवे ट्रैक रन अक्रॉस द रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इज दिस बस डैश गोज टू द सदर बाज़ार। तो यहाँ जो प्रेपोजिशन होगी वो होगी विच। इज दिस द बस विच गोज टू द सदर बाज़ार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द बुक्स इज डैश द मग एंड पेन। जब दो चीज़ों के दरमियान कोई चीज़ होती है तो वहाँ पर यूज़ जो होती है प्रेपोजिशन वो होती है बिटवीन। जब दो से ज़्यादा के दरमियान होती है तो वहाँ जो प्रेपोजिशन यूज़ होगी वो होती है अमंग। सो द बुक इज़ बिटवीन द मग एंड पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अ गुड जज नेवर जंप्स डैश द कंक्लूजन। तो यहाँ जो प्रेपोजिशन यूज़ होगी वो होगी टू। A good judge never jumps to the conclusion. If dash the match, I will go to the KPK to meet the sports board chairperson. तो यहाँ होगा if I win the match, I will go to KPK to meet the sports board chairperson. तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास यू मस्ट बियर डैश हिज प्रैंक। तो यहाँ जो प्रेपोजिशन यूज़ होगी वो होगी यू मस्ट बियर विद हिज प्रैंक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास ही इज़ सीरियस डैश विजिटिंग इस्लामाबाद। जब भी हम किसी चीज़ के अबाउट सीरियस होते हैं या उसके अबाउट हमने अपनी एक्यूरेसी शो करनी होती है तो वहाँ जो प्रेपोजिशन होती है यूज़ वो होती है ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वी आर अकाउंटेबल डैश गॉड फॉर आवर एक्शंस। तो यहाँ जो अकाउंटेबल होगा तो उसके पास साथ जो प्रेपोजिशन यूज़ होगी वो टू। वी आर अकाउंटेबल टू गॉड। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13 आई एम फेमस डैश ऑनेस्टी वेयर जवेद इज़ फेमस डैश डिसऑनेस्टी। जब कोई बंदा किसी चीज़ के लिए फेमस या किसी चीज़ के अबाउट बात करनी होती है तो वहाँ पर जो प्रेपोजिशन यूज़ होती है वो होती है फॉर। आई एम फेमस फॉर ऑनेस्टी वेयर जवेद इज़ नोटोरियस फॉर डिसऑनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास आई एम गेटिंग लेट डैश ऑफिस। तो यहाँ जो प्रेपोजिशन यूज़ होगी वो होगी आई एम गेटिंग लेट फॉर ऑफिस। शी इज़ एंग्री डैश यू। जब एंग्री होगा हैप्पी होगा तो उसके साथ जो प्रेपोजिशन यूज़ होगी विद। शी इज़ एंग्री विद यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास द पब्लिक वर डीपली स्केप्टिकल डैश सम ऑफ द प्रपोजल। तो
तो यहाँ पर जो प्रेपोजिशन यूज़ होगी वो होगी अबाउट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, द सेम कंसीडरेशन आर इक्वली एप्लीकेबल डैश एक्सीडेंट क्लेम। तो यहाँ पर जो प्रेपोजिशन यूज़ होगी वो होगी द सेम कंसीडरेशन आर एप्लीकेबल टू द एक्सीडेंट क्लेम्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है, पेरेंट्स एक्सेप्ट मोर डैश देयर चिल्ड्रन। तो यहाँ पर जो प्रेपोजिशन यूज़ होगी वो होगी पेरेंट एक्सेप्ट मोर ऑफ देयर चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, आई हैव बीन वर्किंग हेयर डैश 10 years। तो जब टाइम पीरियड एक डिफाइन होता है तो वहाँ पर जो प्रेपोजिशन यूज़ होती है उसमें यूज़ होता है फॉर। आई हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 10 years। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, वो है देयर इज़ अ नो पॉइंट डैश आर्गुइंग। मतलब जब यहाँ पर जो प्रेपोजिशन यूज़ होगी वो होगी इन, देयर इज़ अ नो पॉइंट इन आर्गुइंग। नेक्स्ट हमारे पास 21 है, बाबर आजम अपीयर्ड सेटल डैश द क्रीज। तो जब एक लोकेशन स्पेसिफिक होगी, जब लोकेशन स्पेसिफाइड होगी तो उसके साथ जो प्रेपोजिशन यूज़ होती है वो होती है एट। बाबर आजम अपीयर्ड सेटल्ड एट द क्रीज। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है, आई डोंट वांट टू आर्ग्यू डैश यू। तो जब आपको मैंने पहले भी बताया था, जब किसी के साथ आर्ग्यू करना है, गुस्सा होना है या खुशी का इजहार करना है तो वहाँ पर जो प्रेपोजिशन यूज़ होती है वो होती है विद। आई डोंट वांट टू आर्ग्यू विद यू। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 है, आई वॉज अवेयर डैश द प्रॉब्लम पेरेंट्स वर फेसिंग। तो अवेयर ऑफ होता है तो यहाँ पर जो प्रेपोजिशन यूज़ होगी वो होगी ऑफ, लाइक जानना। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24, द क्लब यूजली एम्प्टीज डैश अबाउट 2 in the morning। तो यहाँ पर जो प्रेपोजिशन यूज़ होगी वो होगी, यहाँ पर जो प्रेपोजिशन यूज़ होगी वो होगी एम्प्टीज आउट। यहाँ मतलब क्लब 2 बजे से के करीब खाली हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, दानिश केम आउट डैश हिज ऑफिस लुकिंग टायर्ड एंड वरीड। तो यहाँ पर केम आउट ऑफ आएगा, तो यहाँ पर प्रेपोजिशन यूज होगी दानिश केम आउट ऑफ हिज ऑफिस लुकिंग टायर्ड एंड वरीड। वी आर सेंसिबल डैश द डिफिकल्टीज ही फेसेस। तो यहाँ जो प्रेपोजिशन यूज होगी वो होगी ऑफ। वी आर सेंसिबल ऑफ द डिफिकल्टीज ही इज फेसिंग। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 27, ही टुक हिज ब्रदर डैश द हैंड। तो यहाँ पर जो प्रेपोजिशन यूज होगी वो होगी बाय हैंड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 28, आई सस्पेक्ट हिम डैश स्टीलिंग द पेन। तो यहाँ पर जो प्रेपोजिशन यूज होगी वो होगी ऑफ। आई सस्पेक्ट हिम ऑफ स्टीलिंग द पेन। तो ऑफ आपने देखा है मोस्टली चीज़ों के साथ यूज़ होता है जो जिनके अबाउट हम श्योर नहीं होते, इस टाइप की चीज़ों के। द प्रिजनर वाज बाउंड डैश द स्टॉक। तो यहाँ पर जो प्रेपोजिशन होगी वो होगी टू। द प्रिजनर वाज बाउंड टू द स्टॉक। He got dash his illness in 2 weeks। तो यहाँ पर जो preposition यूज होगी he got या over his illness in 2 weeks। He got over his illness in 2 weeks। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 है, the rain have set in। तो यहाँ जो preposition यूज हो रही है वो है in, set in। 32 है हमारे पास, उस्मान वाज ब्रोकन डैश फ्रॉम हिज ओल्ड फ्रेंड्स। तो जब किसी चीज़ के हमने टूटने की बात करनी है या कोई चीज़ किससे अलहदा हो रही हो तो उसके साथ जो प्रेपोजिशन यूज़ होती है वो होती है अवे, ब्रोकन अवे। उस्मान वाज ब्रोकन अवे फ्रॉम हिज ओल्ड फ्रेंड। नेक्स्ट हमारे पास 32
2 है द व्हील ऑफ द ट्रक प्रेस डैश द रोड। जो एक चीज़ उसी के मुखालिफ सिमत में जा रही होती है तो उसके साथ जो प्रेपोजिशन यूज़ होती है वो होती है अगेंस्ट। द व्हील ऑफ द ट्रक प्रेस अगेंस्ट द रोड। ट्रांसलेट द पैसेज डैश इंग्लिश। ये मोस्टली आपने देखा होगा तो इसके साथ होगी इनटू। ट्रांसलेट द पैसेज इनटू इंग्लिश। 34 है हमारे पास ही सक्सीड डैश किलिंग द टाइगर। तो जो किसी चीज़ के अंदर कामयाब होना तो वहाँ पर प्रेपोजिशन यूज होगी इन। ही सक्सीड इन किलिंग द टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे माई ब्रदर वॉज ट्रेम्बलिंग डैश कोल्ड। तो मेरा भाई सर्दी से कांप रहा था। तो यहाँ जो प्रेपोजिशन यूज होगी वो होगी विद। ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड होता है। नेक्स्ट 36 है हमारे पास PM हैज़ अराइव्ड डैश लंदन। तो PM हैज़ अराइव्ड इन लंदन। तो लोकेशन स्पेसिफिक नहीं है और हमें नहीं पता कि लंदन में कहाँ पर आया, हमें जस्ट ये कहेंगे PM हैज़ अराइव्ड इन लंदन। नेक्स्ट हमारे पास 37 है आमना वास इंगेज्ड डैश आसिम। सो यहाँ जो इंगेज के साथ होगा टू। आमना वास इंगेज टू आसिम, नॉट विद आसिम। विद नहीं आएगा यहाँ पर। 38 है हमारे पास आई एम सिक डैश जॉब। तो सिक के साथ यूज़ होती है ऑफ। आई एम सिक ऑफ जॉब, मतलब किसी चीज़ से उकता जाना तो उसके साथ जो प्रेपोजिशन यूज़ होगी वो होगी ऑफ। ही इज़ फाउंड डैश ड्राइंग। किसी चीज़ के बारे में इंटरेस्टेड होना तो उसके साथ जो प्रेपोजिशन यूज़ होती है वो होती है ऑफ। आई एम 40 है हमारे पास ही इज़ गेटिंग आउट डैश द कार। तो ही इज़ गेटिंग आउट ऑफ द कार। ही इज़ गेटिंग आउट ऑफ द कार। 41 है हमारे पास अक्सा इज़ ट्रेवलिंग डैश द स्कूल। तो यहाँ पर जो प्रेपोजिशन यूज़ होगी वो है अक्सा इज़ ट्रेवलिंग टूवर्ड्स द स्कूल। टूवर्ड्स जब हमने किसी चीज़ की सिमत में जा रहे होता है तो वहाँ जो प्रेपोजिशन यूज़ होती है वो होती है टूवर्ड्स। 42 है हमारे पास आई वॉज अमेज्ड डैश हिज मिसबिहेव। आई एम अमेज्ड एट हिज मिसबिहेव, मतलब जब उसने ऐसा बिहेव किया तो मुझे उसके ऊपर बड़ी हैरानगी हुई। 43 है हमारे पास नेक्स्ट आई वॉज अस्टोनिश्ड डैश हिज फेलियर। तो अस्टोनिश्ड जो होता है वर्ड उसके साथ जो प्रपोजिशन यूज होती है वो होती है एट। आई वॉज अस्टोनिश्ड एट हिज फेलियर। नेक्स्ट हमारे पास 44 है एडमंड इज कैपेबल डैश डूइंग एनीथिंग। कैपेबल ऑफ, सो यहाँ पर जो प्रपोजिशन यूज होगी एडमंड इज कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। नेक्स्ट हमारे पास 45 है द मैन वाज चार्ज्ड डैश मर्डर। तो जब किसी को किसी की चीज़ के अबाउट सज़ा दी जाती है तो उसके साथ जो प्रपोजिशन यूज होगी विद। द मैन वाज चार्ज्ड विद मर्डर। हमारे पास है 46 आई सा यू डांसिंग डैश द पार्टी। तो जब पार्टी के अंदर मैंने आपको डांस करते हुए देखा तो लोकेशन स्पेसिफाइड है, तो अगेन जो प्रपोजिशन यूज होगी एट द पार्टी। आई सा यू डांसिंग एट द पार्टी। हमारे पास 47 है ही इज़ वरीड डैश हिज फेलियर। तो जब आप किसी चीज़ के बारे में वरीड होते हैं तो उसके साथ जो प्रपोजिशन यूज होती है वो होती है अबाउट। ही इज़ वरीड अबाउट हिज फेलियर। नेक्स्ट हमारे पास 48 है यू शुड नॉट जस्ट डैश हिज पोवर्टी। तो किसी के ऊपर स्माइल करना तो उसके साथ जो प्रपोजिशन यूज होगी वो होगी एट। यू शुड नॉट जस्ट एट दी। सेकेंड लास्ट है हमारे पास माई सिस्टर इज़ बैड डैश मैथ। तो जब किसी चीज़ के अबाउट आपने बताना है कि यू आर गुड एट इट, यू आर बैड एट इट, तो उसके साथ जो प्रपोजिशन यूज होती है वो होती है एट। सो माई सिस्टर इज़ बैड एट मैथ। क्वेश्चन है हमारे पास 50 ही इज़ वीक डैश ग्रामर। तो ग्रामर एक स्पेसिफिक, तो इसके साथ जो यूज़ होगी इन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ PPSC के मज़ीद MCQs शेयर करूँगा, तो तब तक हमारे साथ जुड़िए रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।